आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि 2026 के अंदर एक नए पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। 1 अप्रैल से पैन कार्ड को बनाने का जो प्रोसेस है वो बदल गया है। तो आपको इस वीडियो के अंदर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, लाइव पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा जहां पर आप अपने मोबाइल फोन से अप्लाई कर पाओगे। इसके लिए अपना जो ब्राउजर है वो आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है NSDL पैन कार्ड अप्लाई। आप सभी के सामने प्रोटीन करके एक पोर्टल आएगा, इसी पे क्लिक करना है। आप सभी को लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नया पैन कार्ड बनाना है, तो इसके लिए पहले से फॉर्म चेंज हो चुका है। तो सेलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में आकर के यहाँ पर 93 94 वाला जो फॉर्म है, न्यू पैन इंडियन सिटीजन वाला, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग फिल करना है। किसी के नाम में मिडिल नेम नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हो। एग्जाम्पल से मानते हैं किसी का जो नाम है अब्दुल अगर है, तो वो ऐसे में ऊपर के 2 ऑप्शन छोड़ देगा, लास्ट नेम या फिर सर नेम के सेक्शन में आकर के उसको अपना जो नाम है दर्ज करना है। और इसके बाद में आप सभी को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है सेलेक्ट कर लोगे। इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो चुकी है। अब हमें अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करना है। तो आप अपनी जो जीमेल आईडी वो यहाँ पर इंटर करोगे। साथ ही में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। एक चीज बता देता हूँ, आधार जरूरी होगा। इंडिविजुअल पैन कार्ड अगर आप बना रहे हो तो अभी गवर्नमेंट ने आधार मैंडेटरी कर दिया गया है, तो इस पे आपको इनेबल करना है। और हम एक रोबोट नहीं है, इस पे हम टिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप सभी के सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ जाएगा। इसी के साथ में आप सभी के सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ जाती है। अब ये जो टोकन आईडी काफी अहम है, इसको सबसे पहले तो अपने पास में नोट करके रख लेना है। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर पैन कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको मेथड दिखेंगे किस तरीके से पैन कार्ड आप बना सकते हो। देखो 3 ऑप्शन अभी मिलते हैं जिनमें आप अपना जो पैन कार्ड है वो बना सकते हो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। होता यह है कि पहला वाला जो ऑप्शन है आधार बेस ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन वाला, ये काफी लोगों को आसान लगता है और इसके जरिए लोग पैन कार्ड को बना लेते हैं। लेकिन इस पैन कार्ड के अंदर एक कमी है। वो कमी क्या है? ये जो पैन कार्ड है इस पे आपके सिग्नेचर नहीं आते हैं और साथ ही में आपकी जो पिता का नाम है वो नहीं आता है और फोटो भी जो आती है वो आती है आधार कार्ड में जो होती है पुरानी फोटो। तो हम चाहते हैं कि लेटेस्ट फोटो लगा पाए, अपने सिग्नेचर को अपलोड कर पाए और साथ ही में पिता का भी नाम आ जाए और हमें कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत भी ना हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है सेकंड वाला, पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड ई साइन वाला। इसमें हमें कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं, तो हम इसे ही सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में अब हमें अपना जो आधार नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर दर्ज करना है। पूरा आधार नंबर यहाँ पर नहीं दर्ज किया जाएगा, आखिरी के 4 अंक जो है यहाँ पर इंटर किए जाएंगे। और साथ ही में आपके आधार कार्ड पर आपका जैसा नाम है सेम नेम यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर फिल करना है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन पेज पर आपने जो भी नाम फिल किया होगा तो आपका जो नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। आप सभी को मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर ये जरूरी नहीं है, ये बेसिकली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए होता है तो हम इसे छोड़ देंगे। डिटेल ऑफ पेरेंट का सेक्शन वो हमारे लिए है, जहां पर सबसे पहले तो पूछा जाता है कि अगर कोई भी सिंगल पेरेंट है तो वो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेगा। तो अगर कोई ऐसा है जो फादर का नाम नहीं डालना चाहता तो ऐसे में वो सिंगल के ऑप्शन पे क्लिक करेगा। हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक रहने देंगे और इसके बाद में अपने पिता का नाम, जैसे हमने अपना नाम फिल किया था वैसे ही फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम या फिर सर नेम यहाँ पर। और इसी के साथ में मदर का जो नाम है वो भी यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। और इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप अपने पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट करना चाहते हो। तो हम अपने पिता का नाम चाहते हैं पैन कार्ड पर, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो किस जरिए से होती है। तो अगर कोई सैलरीड पर्सन है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेगा, या फिर किसी का बिजनेस है, कोई प्रोफेशन के अंदर है, डॉक्टर है, सीए है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, तो अगर कोई किसान है तो वो ऑप्शन ये सेलेक्ट करेगा। इसी के साथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि आपके कोई लिमिट ऐसे सोर्सेस हैं जो यहाँ पर लिस्ट नहीं दी गई है, जैसे कि कोई फ्रीलांसर है, कोई ऑनलाइन वर्क करता है तो वो यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेगा। इसके अलावा कैपिटल गेन हो गया, अगर किसी को कोई इनकम नहीं है, खास करके स्टूडेंट के केस में होता है, तो वो यहाँ पर नो इनकम के ऑप्शन पे क्लिक करेगा। अब ये करने के बाद में यहीं पर आप सभी से पूछा जाता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, जहां पर हम आधार के जरिए अगर पैन कार्ड को बना रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना होने पाए तो हमें अपना जो एड्रेस है वो घर का पता ही जोड़ना है, ऑफिस का पता हमें नहीं जोड़ना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। रेसिडेंस के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे कि अपने घर का पता हम जोड़ने वाले हैं और इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर
अपना जो कंप्लीट एड्रेस है दर्ज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है वो यहाँ पर रहेगा, पोस्ट ऑफिस का नाम, एरिया लोकेशन, जो भी तहसील का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर हो जाएगा, और इसके बाद में पिन कोड अपने एरिया का यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में ऑफिस एड्रेस भी आएगा। तो यहाँ पर हमें इसमें कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, हमें पेज में नीचे की तरफ आ जाना है। टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी का सेक्शन मिलेगा, जहां पर सबसे पहले तो कंट्री कोड +91 जो इंडिया में लगता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास में कोई लैंडलाइन नंबर अगर है तो वो दर्ज कर सकते हो, नहीं है तो इसकी आज की डेट में इतना कोई जरूरत है नहीं। ईमेल आईडी यहाँ पर आप दर्ज करोगे, और इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रेसिडेंशियल स्टेटस का। तो हम एक इंडियन रेसिडेंट्स हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं। अगर कोई एनआरआई है तो वो यहाँ पर अदर ऑप्शन दिए गए हैं, वो यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। उसके बाद में यहीं पर ऑप्शन आपको मिलता है टिन या फिर पासपोर्ट डिटेल का। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई पासपोर्ट तो हमने अभी बनवाया नहीं है, ना ही हमारे पास में कोई टिन नंबर है। तो देखो, ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है वो खास करके जो फॉरेन के अंदर लोग रहते हैं, जो एनआरआई हैं, उनके लिए जरूरी होता है पासपोर्ट नंबर, उनको दर्ज करने की जरूरत है। बाकी लोग यहाँ पर ब्लैंक भी छोड़ करके आगे जा सकते हैं। अब इसके बाद में यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा रिप्रेजेंटेटिव एसेस वाला। तो अगर कोई माइनर पैन कार्ड बना रहा तो उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट का रूल है, उसके केस में मम्मी पापा को जो सिग्नेटरी है वो बनाने की जरूरत होती है। तो उस केस में इसमें इनेबल करना होता है। मेरे केस में माइनर है नहीं, 18 साल से उम्र ज्यादा है, तो हम यहाँ पर इसमें नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही आपका ये भी स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अगला सेक्शन आता है एओ कोड, एरिया कोड, रेंज कोड का। अब बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जोन डिवाइड किए जाते हैं कि कौन से एरिया के अंदर कौन सा इनकम टैक्स ऑफिसर लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पर कई बार क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो फेच होकर के आ जाती है, लेकिन अगर किसी के केस में नहीं आई और आपको यहाँ पर मैनुअली करना है, इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इंडियन सिटीजन का। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसके बाद में हमें अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर एरिया नेम भी दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा एरिया नेम में आपको नहीं फिल करना है, फेच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनका एरिया कोड, रेंज कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको करना यह है कि आपको अपना जो शहर है, कस्बा है, उसका जो नाम है इसमें खोजना है। बहुत सारे विलेज या फिर कस्बों के नाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आपका जो है जो भी नियरेस्ट लगता है या फिर आपके विलेज का नाम जिसमें शो करता है उसके आइकन पे क्लिक करना है। अगर नहीं मिलता है तो डिफॉल्ट मेन वाला जो दिखता है आपका डिस्ट्रिक्ट वाला, वो कोड आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर भी हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये भी हमारा सेक्शन अपडेट हो चुका है। अब इसके बाद में अगला जो स्टेप आता है वो है डॉक्यूमेंट का। अब देखो, पैन कार्ड को बनाने के लिए सरकार ने दस्तावेज के अंदर भी काफी बड़ा बदलाव कर दिया है। पहले क्या होता था, अगर आपके पास में आधार होता था तो आपका जो पैन कार्ड है वो बन जाता था, लेकिन अब आधार के साथ में एक एडिशनल आईडी भी आपको देनी होगी। बताता हूं। सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, इसके अलावा आधार कार्ड का भी ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। आइडेंटिटी के तौर पर अपना जो आधार कार्ड है वो आप दे सकते हो। राशन कार्ड भी दिया जा सकता है, अगर आपके नाम से, खुद के नाम से, यूनिट में अगर आप हो तो नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास में जो भी दस्तावेज है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास में आधार कार्ड है और आधार आइडेंटिटी में लग जाएगा, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट लगता है वो है प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि हम कहाँ पर रहते हैं उसका एक साक्ष्य देना होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर भी अगर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर बिजली, पानी, टेलीफोन के कई सारे यूटिलिटी बिल के ऑप्शन मिल जाएंगे। बैंक की पासबुक, 3 महीने के अंदर का कोई स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपने फर्स्ट सीट के अंदर देखे हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, तो वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी मान्य होते हैं। वोटर आईडी कार्ड भी मान्य होता है, आधार कार्ड भी एड्रेस के अंदर मान्य होता है। तो अगर आपके पास में आधार है तो दोनों के अंदर आधार सेलेक्ट कर दोगे तो इसमें आपका काम हो जाएगा। लेकिन तीसरा सेक्शन जो आता है वो है डेट ऑफ बर्थ का। इसमें बड़ा बदलाव हुआ है। पहले यहाँ पर क्या होता था कि आधार ही अगर आपके पास में होता था तो तीसरे में भी आधार सेलेक्ट करके काम चल जाता था, लेकिन अब सरकार ने वो फीचर हटा दिया है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अब आपको अपने जन्म तिथि का प्रमाण देना होगा। तो अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर मैरिज सर्टिफिकेट है, इसके अलावा पेंशन पेमेंट ऑर्डर हो गया, इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड हो गया, इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में वेरिफिकेशन डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर हमारा जो नाम है वो पहले से आ जाएगा और ये जो फॉर्म है हम खुद से भर रहे हैं, तो
सेल्फ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर माइनर कोई पैन कार्ड बना रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव उसे सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में प्लेस के सेक्शन में आएंगे, जिस भी जगह से हम फॉर्म को भर रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, और डिजिग्नेशन के सेक्शन में आकर के अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखोगे, अगर खुद का आप कोई बिजनेस करते हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा सैलरीड पर्सन है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेगा, बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, फ्रीलांसर हो तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो। अब ये करने के बाद में अगला ऑप्शन मिलता है जहां पर हमें अपनी जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पर फोटो को कैप्चर करने का भी ऑप्शन दिखता है, लेकिन एक चीज बता देता हूँ कि 50 KB से ज्यादा आपकी इमेज का साइज नहीं होना चाहिए। और पैन कार्ड हम बना रहे हैं तो इसलिए प्रोफेशनल फोटो जैसे कि पासपोर्ट साइज की होती है वैसी लगाना है। हमारी वेबसाइट है sarkaridna.com, जहां पर आओ और यहाँ पर एक टूल्स का सेक्शन मिलेगा जहां पर जाकर के अपनी जो इमेज है वो आप अपलोड करोगे और उसको रिसाइज करके कम साइज की जो इमेज है वो डाउनलोड कर सकते हो। वहीं सिग्नेचर भी ऐसे हमें करना होगा। और सिग्नेचर भी एक चीज ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग यहाँ पर गलतियां करते हैं। सिग्नेचर सबसे पहले तो ब्लैक या फिर ब्लू पेन से आपको एक प्लेन पेपर पर करना है, A4 पेपर जो आता है उस पे कर लेना, और उतने एरिया को आपको क्रॉप कर लेना है जितने एरिया के अंदर आपने सिग्नेचर करे हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि सिग्नेचर जिस चीज पे आप कर रहे हो, जैसे कि कोई कॉपी पे करता है उसमें लाइनें बनी होती, वो नहीं होना चाहिए, प्लेन पेपर होना चाहिए जिसपे फोटोकॉपी होती है। और उतना एरिया क्रॉप करने के बाद में वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। लैंडस्केप के अंदर होना चाहिए जिससे कि परफेक्ट आपके जो सिग्नेचर है आपके पैन कार्ड पर आ जाए। ये सिग्नेचर भी अगर आपकी फाइल का साइज ज्यादा है तो ये भी हमारी वेबसाइट से रिसाइज कर सकते हो। अब ये करने के बाद में इस तरीके से आप देखोगे कि हमने फोटो अपलोड कर लिया है, सिग्नेचर अपलोड कर लिया है। अब बारी आती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने होंगे, तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, एक तो आपका आधार कार्ड हो गया, हमने ऊपर आधार सेलेक्ट किया था, और इसके अलावा वोटर ID कार्ड हो गया। आपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करे हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट अब आपको अपलोड करना होगा। और ये भी ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट जब भी आप दे रहे हो तो जैसे वोटर ID कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो ये ऐसे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड हो गया, इनमें आधी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में फ्रंट के साइड में होती है और आधी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के जस्ट बैक साइड में होती है। तो अगर आप ऐसी गलती करते हो कि एक साइड का डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके अपलोड कर दिया और बैक का आपने अपलोड नहीं किया तो वैसा डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होता है। आपको दोनों साइज का डॉक्यूमेंट स्कैन करना है और उसको स्कैन करके मर्ज कर लेना है PDF के अंदर और वो यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो हमारी वेबसाइट पे आ जाना, अपना जो डॉक्यूमेंट है अपने फोन से कैप्चर करना, दोनों तरफ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैप्चर करना और उसके बाद में उसको मर्ज करके PDF फाइल बना करके डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगी एक में, और वो जो फाइल है यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, अपलोड करोगे। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जैसे कि एक डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया लेकिन मैंने यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करे हैं, तो उस केस में क्या, तो देखो ऐड डॉक्यूमेंट का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट रह गए हैं उनको बारी बारी अपलोड करना है। इस तरीके से हम अपलोड कर लेंगे। जब अपलोड हो जाते हैं तो नीचे की तरफ यहाँ पर रेड कलर से आइकन आ जाता है। इतना करने के बाद में हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने फॉर्म का एक समरी पेज आ जाएगा जहां पर हमने अभी तक जो भी फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन दर्ज करी है वो हमें मिलान करना है, लेकिन उससे पहले आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पर दर्ज कर लेना है, क्योंकि शुरुआत में मैंने 4 अंक ही दर्ज करवाए थे। यहाँ पर अब बाकी के जो अंक हैं वो दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद में फॉर्म में मिलान करना है कि सारी चीजें परफेक्ट हैं या नहीं है। तो इस तरीके से पूरा फॉर्म आपको मिलान कर लेना है कि कोई इसके अंदर गलती तो नहीं है। अब हमने सारी चीजें ध्यान से भरी हैं, हमें इसमें कोई गलती नहीं दिख रही है। अब हमें इस फॉर्म को सबमिट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी के सामने टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, इसको एक्सेप्ट करना है। और पैन कार्ड को बनाने के लिए यहाँ पर फीस का हमें पेमेंट करना है, जिसमें कि एक तो HDFC का पेमेंट गेटवे है, इसके अलावा भी अदर पेमेंट मेथड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कई सारे अन्य पेमेंट गेटवे आपको मिल जाते हैं, जिनमें से किसी का भी एक का सिलेक्शन कर लेना है। मैं यहाँ पर HDFC को ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में आप सभी के सामने पेमेंट करने के लिए मल्टीपल पेमेंट मेथड आ जाएंगे। आप चाहो तो गूगल पे, फोन पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से अगर पे करना है तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पर है। तो हम किसी भी एक मेथड के माध्यम से अपना जो पेमेंट है वो हम कर सकते। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए जो भी मेथड आप यूज करोगे, ऑथेंटिकेट करोगे और आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, जब भी आप पेमेंट यहाँ पर करते हो तो उस समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इस पेज को ना ही बैक करना है ना ही क्लोज करना है, दोबारा से आपको इस पेज पर आना है। हम यहाँ पर ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू विद ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ई साइन बेसिकली
ऑटोमेटिकली अगर आप कर देते हो तो आधार से जब ई साइन हो जाते हैं तो हमें कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होती है। तो ये करना काफी जरूरी है क्योंकि प्रोसेस आज ही से हमें पैन कार्ड को बनाने का स्टार्ट हो जाए। तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, वो हम दर्ज करेंगे, सबमिट करेंगे और इसके बाद में क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप सभी के फोन पर एक बार फिर से ओटीपी आएगा और ये आएगा ई साइन करने के लिए। तो आप यहाँ पर ओटीपी दर्ज करोगे और एक चीज बता देता हूँ, आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर इतना करने के बाद में आप देखोगे कि हमारे सामने थैंक यू का जो मैसेज वो आ चुका है, यानी कि पैन कार्ड के लिए हमने सफलतापूर्वक अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बॉक्स आएगा, लेकिन आपको कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर एक पासवर्ड मांगा जाता है इस स्लिप को देखने के लिए। अब पासवर्ड क्या है? तो पासवर्ड और कुछ नहीं, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वही हमें दर्ज करना है विदाउट एनी सिंबल के। हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, ओके करेंगे। तो पूरा फॉर्म जो आपने भरा है वो फॉर्म फिजिकल जैसा कि पहले फॉर्म जाता था वैसे ही भर करके आपके सामने आ चुका है। जो भी चीजें आपने यहाँ पर अपलोड करी हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। इसी फॉर्म पर ऊपर की तरफ एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसे नोट करके आप सभी को रख लेना है। आपका पैन कार्ड बनाने का जो प्रोसेस है आपकी तरफ से खत्म हो चुका है। अब गवर्नमेंट की तरफ से आपकी जो एप्लीकेशन है एक बार रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद में आपका जो पैन कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा। अगर आपको कभी भी अपना जो स्टेटस है वो जानना है कि हमारा जो पैन कार्ड है वो बना है या नहीं बना है, तो आप सभी लोग जो लिंक मैंने दिया था उसी पेज पर आओगे और होम पेज पर ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा, नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन का। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो मांगा जाएगा, जो कि स्लिप पर मैंने आपको नोट कराया था। जो आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो उसी पर मिलता है, जो एंड से नंबर रहता है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में हम एक रोबोट नहीं है, हम यहाँ पे इस पर टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। तो आपका जो पैन कार्ड है जैसे जनरेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर मैसेज दिखेगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो इस तारीख को जनरेट हुआ है। आप देखोगे कि मेरा जो पैन कार्ड है वो जनरेट हो चुका है और यहाँ पर एयरवे बिल नंबर भी दिख जाता है, यानी कि पैन कार्ड जनरेट होने के बाद में जब इंडिया पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है तो उसका जो ट्रैकिंग नंबर है वो आपको मिल जाता है, जिसके जरिए आप ट्रैक कर सकते हो कि हमारा जो पैन कार्ड है वो कहाँ पहुंचा है। लेकिन सरकार की अभी एक नई सर्विस है कि आपका जो पैन कार्ड है जब जनरेट होता है उसी के साथ में पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपका जो पैन कार्ड है उसकी डिजिटल कॉपी आपको दी जाती है, जिसके जरिए अगर आपको आईटीआर भरना है या फिर आपको कोई बैंक खाता खुलवाना, तो कई सारे काम उसके जरिए आप कर सकते हो। तो वो जो पैन कार्ड है आपको ईमेल पर मिल जाएगा, जो आपने जीमेल आईडी अपनी फिल करी थी। आप अपना जीमेल बॉक्स चेक करोगे, इस मेल के अंदर आपका जो पैन कार्ड है वो यहाँ पर अटैचड है और यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है वो आपको दिख जाएगा। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस एक नए पैन कार्ड को बनाने का। आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैंने काफी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।